बोलो जय राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा बोलो श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा बोलो जय कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा बोलो श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा बोलो श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा बोलो जय कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा बोलो श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा बोलो श्री कृष्णा।
राधे बोलो जय राधे जय श्याम जय श्याम बोलो जय राधे जय राधे बोलो जय राधे जय श्याम जय श्याम बोलो जय राधे कृष्ण भगवान की जय परम अचिंत्य अव्यक्तस्य परात्पर प्रभु परमात्मा भगवान लीला कृष्ण भगवान की वाङ्मयी प्रतिकृति श्रीमद् भागवत महापुराण परम हंस संहिता भगवान नरसिंह के श्री चरणों में कोटिशो वंदन करते हुए भगवान बद्री नारायण को वंदन करते हुए आराध्य मां भगवती चंडिका को वंदन करते हुए पूज्य सद्गुरुदेव अनंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवासवासी महाराज को प्रणति निवेदन करते हुए आज की इस पुण्य पवित्र गाथा में हम प्रवेश करेंगे। आप और हम सब लोग बड़ी सद्भाग्यशाली हैं जो आज हम इस ज्योतिर्मठ में बैठ करके अष्टादश पुराण का जो पुराण शिरोमणि ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, उस महापुराण की कथा श्रवण करने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ और आप और हम सब लोगों पर पूज्य सद्गुरुदेव का सहस्र आशीर्वाद जो उनके इस वट वृक्ष के नीचे आकर के हम इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उलम पवित्रम जननी पितार्थः वसुंधरा पुण्यवती जयेना। वो कुल पवित्र हो जाता है, वो जननी कृतार्थ हो जाती है जो जननी ऐसे साधुओं को जन्म देती है, जो साधु सारे जगत को तार देते हैं। पूज्य सद्गुरुदेव जी का हम सब बड़ा आशीर्वाद, उनके कृपा प्रसाद से ही यहाँ पर यह आयोजन हो रहा है। उनके आशीर्वाद से ही यह आयोजन यहाँ पर हो रहा है और बड़े दिव्य रूप से यह आयोजन होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। इसका मंगलमय आरंभ हो चुका है। जिस कार्य का आरंभ मंगलमय हो जाता है वह मंगल ही होता है। शिव संकल्प को लेकर के जो कार्य किया जाता है वह भगवान उस कार्य को पूर्ण करते हैं और पूज्य सद्गुरुदेव का हम सब लोगों पर सहस्र आशीर्वाद है। जितने लोग बैठे हैं सब पूज्य गुरुदेव से परिचित है, उनके नाम से, उनकी कीर्ति से, उनके यश। काले वर्षत पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ये आयोजन जो यज्ञ आयोजित होते हैं, इन यज्ञों का श्रेय एक वही परमात्मा है जो इस परमात्मा को, जो इस जगत को उत्पन्न करता है, इस जगत का पालन करता है और इस जगत का सृजन कर देता है। वह परमात्मा इस जगत ये और श्रेय है। उसी के लिए हम यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं। आप और हम सब लोग सद्भाग्यशाली हैं
जो आप लोग यहाँ पर इतने ब्राह्मण देवताओं के दर्शन कर रहे हैं, एकादश पुराण यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, एकादश भागवत पारायण चल रहा है और आप लोग भागवत कथा का श्रवण करेंगे तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुति हुई। वो माता ही पुत्रवती है जिस माता का पुत्र भगवान के चरणों में लगा हुआ है। जिस माता का पुत्र भगवान के चरणों में लगा हुआ है वह माता ही क्या है? पुत्रवती है। और जिस माँ का लाल भगवान के चरणों में नहीं लगा हुआ है समझो वह क्या है? बंध्या है। ये रामचरितमानस कैसी है? हमारे इस यज्ञ के जो मुख्य यजमान है वशिष्ठ जी ने परिचय करा दिया, श्री अरविंद चमोली जी। इनके सद प्रयास से यह आयोजन यहाँ पर रखा गया है और बाकी सारे लोगों ने अपने तन मन और धन से इस यज्ञ में अपना अपना सहयोग दिया। मुख्य यजमान की भूमिका में श्री अरविंद चमोली जी हैं और आप सब लोग भी अपने तन मन और धन से आप सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी क्या है? आशीर्वाद के पात्र हैं। और वह माँ ही पुत्रवती है जिस माँ का लाल भगवान की चरणों का अनुरागी बना हुआ है, भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहा है, क्योंकि जो पहली गुरु है वो माँ है। माँ चाहे तो अपने बेटे को साधु बना दे, माँ चाहे तो अपने बेटे को डाकू बना दे, माँ चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जैसे संस्कार आप अपने बच्चों को देंगे ऐसे आपके बच्चे होंगे। तो पहले अपने बच्चों को संस्कार दस वर्ष 5 वर्ष खूब लाड प्यार अपने बच्चे को करना है। 10 वर्ष और 10 वर्ष के उसकी खूब ताड़ना करनी है। और जैसे ही कर दिया, उसको संस्कारवान आपने बना दिया, वो आगे जाकर के आपको पकड़, आपका हाथ पकड़ करके मंदिर में लेकर जाएगा, भगवान के धामों में लेकर के जाएगा। और यदि आपने उसको संस्कार नहीं दिया है तो आपको धक्का मार के घर से बाहर करेगा। ऐसी स्थिति है ना आज समाज की। बड़े बड़े वृद्धाश्रम बने हुए हैं। क्योंकि आज संस्कार पीठ क्या हो गया है? कमजोर हो गया। अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। जब हमारा व्यवहार, जब हमारे ये संस्कार सही नहीं है तो आगे बच्चे कैसे ठीक होंगे? तो आप अपने बच्चों को क्या बनाइए? संस्कारवान बनाइए। व्यास पीठ हमें संस्कार सिखाती है। और आप और हम सब लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम सनातनी हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, उस सनातन प्रभु को मानने वाले हैं। तो हम और आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण और सत्संगी महायज्ञ का आयोजन है। इधर देख रहे हैं आप सारे ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं। और उधर ब्राह्मण देवता बैठ करके माँ भगवती तांबा जगज्जननी चंडिका दुर्गा भवानी का स्तवन कर रहे हैं। सत्संगी महायज्ञ के साथ में चल रहा है। तो आप और हम सब लोग तो बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये दो इतने विशाल भव्य आयोजन हमें
प्राप्त हुए हैं। तो आप सब लोग आइए और इस आयोजन का लाभ उठाइए। इन आयोजन का क्या कीजिए, लाभ उठाइए। अपने अगल बगल में इतना बड़ा हॉल पूज्य गुरुदेव ने बनवाया है, इतना बड़ा आश्रम है, कोई समस्या नहीं, सारी व्यवस्था है यहाँ पर। आप आइए और आकर के इस महायज्ञ का क्या कीजिए, लाभ उठाइए। अपने अगल बगल में जितने हैं सबको बोलिए भैया ज्योतिर्मठ में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है, आप सब लोग सपरिवार आइए और इस यज्ञ में आकर के यज्ञ का लाभ उठाइए, कथा श्रवण कीजिए, अपने बच्चों को लाइए, अपने परिवार को लेकर के आइए। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री माने राधा, श्री माने राधा और भागवत माने भगवान के भागवत के कई अर्थ, भागवत के कई अर्थ हैं। श्री माने तो राधा और भागवत के कई अर्थ हैं। भागवत माने भगवान के जो भक्त हैं। 12 भागवतों की कथा भागवत के अंदर आई है। स्वयं नारद शंभु कुमारा कपिलो मुनि, 12 भागवतों की कथा इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आई है। जो 12 भागवत हैं उन भागवतों की कथा का नाम ही क्या है, भागवत है। भगवान के भक्त ही भागवत हैं। और इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। आज पुराण का परिचय ही होगा, ठीक है? आज पुराण का परिचय होगा। इस पुराण के अंदर क्या है, तो क्या है, 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं इसके अंदर, 335 अध्याय हैं, 18,000 क्या है, श्लोक हैं। और प्रातः काल आपने यहाँ पर भगवान का यजन किया, पूजन किया। तो वो जो पूजन होता है उस पूजन की विधा हमारे यहाँ है, कर्म कांड उसको बोला गया। क्या कर्म कांड? उस कर्म कांड के अंदर वेद के मंत्रों से भगवान का पूजन किया जाता है, लोक मंत्रों से भगवान का पूजन किया जाता है। और पुराण और वेद में कोई भेद नहीं है, पुराण और वेद अलग नहीं है, पुराण और वेद एक ही चीज है। क्या है? पुराण और वेद एक ही चीज है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समब्रह्मये विभेद अल्पस्तु वेदो मा अयम प्रहरिष्यसि। कह के इतिहास पुराण ये क्या है, वेद का अर्थ ही पुराण है। जो वेद की ऋचाएं हैं, वेद में क्या होता है, वेद में मंत्र होते हैं, ऋचाएं होती हैं, और उन वेद के मंत्र ऋचाओं का अर्थ क्या है, पुराण है। जो पुराण है, कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं, 18 पुराण भी हैं। तो जो वेद मंत्र हैं उन वेद मंत्रों का अर्थ ही काव्य के रूप में, कथानकों के रूप में इन पुराणों में वेद व्यास ने रखा है। जो पुराण है ये वेदों का अर्थ है, काव्य के रूप में, काव्य मतलब कविता के रूप में, कविता के रूप में ये पुराण है। इनका गायन किया जाता है और वेद मंत्रों का गायन नहीं किया जाता है, वेद मंत्रों को गाया नहीं जाता है। वेद की अलग ध्वनि होती है, वेद को गाया नहीं जाता, वेद की तो गर्जना होती है, जैसे सिंह गर्जना करता है ना, ऐसे गर्जना वेद की होती है। और जहां तक वो वेद की ध्वनि जाती है वो सारी दिशा, सारा वातावरण पवित्र हो जाता है उन वेद मंत्रों की ध्वनि से। और उन वेद मंत्रों का काव्य के रूप में ही इन पुराणों में क्या किया गया है, वेद व्यास ने क्या किया, कविता के रूप में इसकी रचना की है। और अब ऐसे पवित्र क्षेत्र में आए हैं,
बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ क्षेत्र है, बद्रीनारायण क्षेत्र। इस बद्रीनारायण क्षेत्र में आकर के आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आप लोगों के समान कौन भाग्यशाली होगा? बड़े भाग्यशाली हैं आप। आपके एक जन्म नहीं, कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तब जाकर के आपको यह भगवत कथा इस बद्रीनारायण क्षेत्र में और ज्योतिष पीठ में सुनने के लिए मिल रही है। आप लोग बड़े सद्भाग्यशाली हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै। आप लोगों के एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों के पुण्य उदय हुए, जो आपको इस बद्रीनारायण क्षेत्र में आकर के ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सुअवसर मिला है। और साथ में भागवत की कथा हो रही है, और साथ में ये हो रहा है माँ भगवती परांबा जगत जननी दुर्गा भवानी चंडिका अनेक के नाम है। उस परंबा का यजन साथ में चल रहा है। ब्राह्मण देवता सतचंडी महायज्ञ चल रहे हैं। अब सतचंडी महायज्ञ का विधान वैसे अलग है। वैसे सतचंडी महायज्ञ में जितने पाठ होते हैं उसका दान हवन होता है। क्या होता है? जितने पाठ एक दिन में, और वो बढ़ते क्रम में होते हैं, तो जितने पाठ हुए उतने पाठ का हवन होता है। डेली हवन होता है, जितने दिन तक यज्ञ चलता है। लेकिन देखिए बड़ा क्या बोले, आपके इस ज्योतिर्मठ में संविधा भी नहीं है। यज्ञ की जो कास्ट चाहिए ना, कास्ट लकड़ी, वो भी नहीं है। तो इसलिए हमने इस यज्ञ को पाठात्मक रूप में इस यज्ञ को किया जा रहा है। पाठ हवन 2 दिन लास्ट में हम करेंगे। वो किस लिए? इस संविधान नहीं है। तो पाठात्मक रूप में सतचंडी महायज्ञ चल रहा है, इधर श्रीमद् भागवत चल रहा है। भगवान का पूजन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला है देव पूजन प्रातःकालीन। हमारे जो यज्ञ के यजमान हैं श्री अरविंद चमोली जी, और इस व्यास पीठ से आपके लिए संदेश भी है। जो लोग इस यज्ञ में यजमान बनना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं और भगवान का पूजन कर सकते हैं। यज्ञ मंडप बना हुआ है, आचार्य लोग बैठे हुए हैं। आप लोग आइए और पूजा में सम्मिलित होइए, क्योंकि जब आप देखेंगे जानेंगे तभी भगवान को मानेंगे। जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। हाँ, तो आइए प्रातःकालीन जो सत्र होता है पूजा का, उसमें बैठिए, वेद मंत्र का श्रवण कीजिए। वेद मंत्र की जब आपके कर्णरंध्र से जो वेद मंत्र हमारे हृदय में जाते हैं तो उस हृदय को पवित्र कर देते हैं। वेद बड़ा पवित्र कर देती है वातावरण को। तो प्रातःकालीन आइए, यज्ञ मंत्रों का श्रवण कीजिए, पूजा में सम्मिलित होइए। तो पहला जो यज्ञ का जो पहली विधा है देव पूजन होता है। स्वाहाकार के रूप में, स्वधाकार के रूप में, समर्पयामि के रूप में। स्वाहा कहाँ होता है? ये क्या है? ये वेद व्यास की पाठशाला है। यहाँ पे तो वेद व्यास हैं सारे ऊपर। वेद व्यास के स्वरूप सारे, अभी आप आगे कथा सुनेंगे। भगवान वेद व्यास के 28 अवतार हो चुके हैं। अब तक कितने? अष्टाविंशति में कलयुग के प्रथम चरण सुनते हैं। संकल्प में कहाँ सुनते हैं? यहाँ से सुनते हैं। सीताराम है। हाँ, जरा ध्यान दिया कि ब्राह्मण देव क्या बोल रहे हैं, संकल्प में क्या बोल रहे हैं। अष्टाविंशति में कलयुग के प्रथम चरण है। 28 कलयुग है ये। 28 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 28 बार हो गया। और उस 28 कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है। हाँ, तो प्रत्येक द्वापरांत कह के व्यास जी का अवतार होता है।
जब द्वापर आता है तो द्वापर में व्यास जी अवतार लेते हैं और व्यास जी अवतार लेकर के इन पुराणों का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। कहके वेद और पुराण क्या है, नित्य है। वो वेद व्यास क्या करते हैं, इनको व्यवस्थित करते हैं। व्यस्ताः वेदाः अनेन सह व्यासः। वेद पुराणों को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। वेद तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, ब्रह्मा के श्वास से वेद निकलते हैं। वेद साक्षात भगवान, पुराण साक्षात भगवान है। ठीक है, हाँ, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है पुराण, ये अलग नहीं है। और वेद और पुराण क्या है, भगवान है। तो इनका क्या, पहले कहते स्वाहा का के रूप में, स्वाहा आप यज्ञ में करते हैं। फिर स्वधाकार के रूप में, स्वधाकार क्या होता है, स्वधा, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। करते हैं, कहाँ करते हैं तस्मै स्वधा नमः? जब तुम का पूजन करते हैं तो उसमें स्वधा का उच्चारण होता है। जब क्या होता है, श्राद्ध पक्ष होता है तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, स्वधा का उच्चारण होता है। और जब देव पूजन होता है तो समर्पयामि के रूप में भगवान को हम द्रव्य अर्पण करते हैं। तो स्वाहा का, स्वधा का, समर्पयामि के रूप में भगवान का पूजन होता है। और फिर क्या है, दान। फिर है दान। यज्ञ में दान की बड़ी महिमा है। यज्ञ में दान, क्या दान करना है, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। जिसके पास धन है वो धन को दान करता है यज्ञ में। जिसके पास धन नहीं वो अपने तन को यज्ञ में लगाता है। तो कुछ न कुछ इस यज्ञ में जरूर अर्पण करना है, जिससे जितना हो सके। ऐसा नहीं कह रहे हम कि यहाँ सब हो रही है व्यवस्था, सारी व्यवस्था हो रही है। आप आइए और भगवान की कथा का श्रवण कीजिए, ठीक है, आपकी सेवा, बाकी सारी व्यवस्था हो रही है। व्यवस्था करने वाले भगवान, सब व्यवस्था भगवान करते हैं, ठीक है। तो दान, दक्षिणा, यज्ञ में दक्षिणा जरूर दी जाती है। आगे आप कथा सुनेंगे, भगवान यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा, तो यज्ञ में दक्षिणा अर्पण की जाती है। दक्षिणा। और तीसरा है संगतिकरण। यज्ञ की 3 विधाएं बता रहा हूं आपको। संगतिकरण, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। यहाँ से सुनार, यहाँ से सीताराम, इसलिए कहा सीताराम। सुनते तो हैं आप, लेकिन यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से सीताराम कर देते हैं।
उसको हृदय कीजिए, हृदय में कुछ न कुछ लेके जाइए यहाँ से। इतनी दूर से हम लोग भी आए, आप भी आए, तो यहाँ से कुछ न कुछ जरूर लेके जाना। तो आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जो पुराण तिलक मणि जिसको कहा गया है, पुराणों का तिलक है श्रीमद् भागवत। भव प्रकाश चिदानंद भक्तिर्यस्य दुरत्ययः वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु तरणी भवभवार्णवा भव प्रकाश चिदानंद। जो इसमें पहला अक्षर है भव, यह प्रकाश का वाचक है, भक्त का भी वाचक है, और प्रकाश का भी वाचक है, ज्ञान का वाचक है। भक्तिर्यस्य दुरत्ययः, भक्ति को भी जीवन में स्थापित करता है। वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, ये वरिष्ठ है सर्वशास्त्रों में, सबसे ऊंचा है। वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु तरणी भवभवार्णवा, और यह इस भव लोक से पार होने के लिए तरणी का काम करता है। तरणी मतलब नाव। इस भव सागर से पार होना है तो भागवत का आश्रय आपको लेना पड़ेगा, भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान का नाम इस भव से पार कर देता है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भजन ज्यादा नहीं गाएंगे, कथा पे ज्यादा जोर देंगे। तो भगवान का नाम इस भव से पार होने की नौका है। जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है वो इस भव से पार हो जाता है। और जो भगवान का नाम नहीं लेता है वह यहाँ 84 के चक्रों में घूमता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे दुःखापारे कृपया पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते गोविंदम भज। मूढ़ कौन कर रहा है? भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं। कौन? आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं। एक स्तोत्र है इनका, चरपट पंजिका स्तोत्र। उस चरपट पंजिका स्तोत्र में इतना ज्ञान है, पूरा वेदांत सार उस चरपट पंजिका स्तोत्र में भरा हुआ है। और संत भगवान की जय, पति नारायण भगवान की जय। हे मूढ़मते गोविंदम भज। 84 साल का बुजुर्ग को भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने देखा। वो क्या कर रहा है? 84 साल की उम्र में व्याकरण का एक सूत्र है। यहाँ बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हमारे, जो व्याकरण पढ़ते हैं, बड़े बड़े आचार्य लोग बैठे हुए जाते हैं। व्याकरण में एक सूत्र है डुंगीकरण। वो इस सूत्र को रख रहे थे। एक बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, पीछे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं सफेद बाल वाले। तो वो बुजुर्ग आदमी क्या कर रहा है? वृद्धावस्था में मुख में दांत नहीं है,
जवान लगा रही है, क्या कर रहे हैं, डुंगियां करने इस व्याकरण के सूत्र को रट रहे थे। तो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा रे पांव तो लटके हुए हैं और ये क्या कर रहा है, इस बुढ़ापे में डुंगियां करने में काम आने वाला मूड मत गोविंदम भज, ये गोविंद ही तुझे इस भव से पार करेगा, ये गोविंद तेरे को पार करेगा, तू भगवान के नाम का आश्रय ले। और हम भी वही करते हैं ना, जब तक शरीर में जान है तब तक लगे रहते हैं, घर परिवार बेटा बहू नाती पोता है। और जब शरीर में जान नहीं रहती है, बुद्धि काम नहीं करती है, शरीर की सारी इंद्रियां क्या कर देती हैं, काम करना बंद कर देती है, तो भगवान का हम क्या करते हैं, तो भगवान को बोलते हैं बद्रीनाथ जाना है। लेकिन कैसे जाना है, जब घर नहीं काम नहीं करने, पांव काम नहीं करने, जब तक शरीर में जाना है तब तक तीर्थाटन कीजिए, तीर्थों का सेवन कीजिए, जब तक कान सही है तब तक भगवान की कथाओं का श्रवण कीजिए, जब तक आप कमा रहे हैं, जब तक ठीक ठाक है तब तक दान कीजिए। बुढ़ापे में कोई नहीं देगा आपके पास, आप दान करो, घर से मांगेंगे नहीं देंगे। तो इसलिए जब तक अपने पास है तब तक दान धर्म तब तक ही होता है, जब तक शरीर में जान है। जब शरीर में जान नहीं तब दान नहीं, पुण्य नहीं, तब कोई नहीं। इसलिए समय से जिसने समय से कर लिया तो वो इस भव से तर गया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का आप श्रवण कर रहे हैं। पुराण का नाम का तो हमने आपको परिचय दे दिया। पुराण जो भी पुराण होता है, जितने 18 पुराण हैं, तो सबसे पहले पुराण में क्या होता है, महात्मा चर्चा। उस पुराण की क्या महिमा है, इस पुराण को किसने सुना, किसका कल्याण हुआ इस पुराण को सुनकर के, उस महिमा का वर्णन पहले किया जाता है। और अन्य जितने पुराण हैं वो अपने आप ही अपनी महिमा का बखान करते हैं। 18 पुराण जितने अन्य हैं वो अपनी महिमा का स्वयं बखान करते हैं। लेकिन एक श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा पुराण है जिस पुराण की महिमा अन्य पुराण करते हैं। अब देखिए ये बड़ी असमंजस बात है। यहाँ अंतिम कृति वेद व्यास जी क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण अंतिम कृति है। इसके बाद उन्होंने कोई रचना नहीं की और महिमा का बखान पहले अन्य पुराणों में कर दिया। अन्य पुराणों में इन्होंने क्या किया, इस पुराण की महिमा का वर्णन किया। जन्म नहीं हुआ और नामकरण हो गया, ऐसा समझ लो। जन्म ही नहीं हुआ और नामकरण पहले ही हो जाता है ऐसा। कैसे आप वेद व्यास जी तो साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं। हमारी चंडीगढ़ की मंडली यहाँ आई हुई है, कल ये वहाँ बद्रीनाथ से दर्शन करके आए। भगवान बद्रीनारायण का दर्शन करके आए, व्यास भगवान की गुफा जो है उसका दर्शन करके आए, गणेश गुफा का दर्शन करके आए हैं। इस पुण्य क्षेत्र में हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। तो पुराण की रचना ही नहीं हुई और पुराण की महिमा पहले ही कैसे पता सीताराम है। क्या कहा मैंने पहले से, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपमये विभेद अल्पस्पदो माम अयम हरिस्यति। इतिहास पुराण सनातन है, ये सनातन है। जैसे भगवान सनातन है ऐसे ये पुराण भी क्या है, सनातन है, नित्य है। ये पुराण नित्य है। वेद व्यास क्या करते हैं, क्या कहा मैंने अभी कहा था पहले कि वेद व्यास क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। जो कुछ इसमें क्या हो जाता है, छिन्न भिन्न कुछ हो जाता है, कुछ कमियां हो जाती है। क्योंकि क्या होता है,
प्रेस में जब किताबें छपती है ना, जो किताब का राइटर होता है, जो किताब को लिखता है, तो वो अपना लिख करके प्रेस में देता है। और प्रेस में देता, प्रेस वाला जब टाइपिंग करता है तो उसमें कई गलतियां हो जाती है। फिर वो क्या करता है, प्रूफ रीडिंग के लिए देता है, किसी ने लिखा है उसको देता है, तब वो देखता है कि यार यहाँ गलतियां हो गई, ये गलत और इसका सुधार हो जाता है। तो ऐसे ही वेद व्यास जी आकर के क्या करते हैं, जो पुराणों में छापने वाले कौन छाप रहा है, पहले तो लिखते थे ताड़ पत्रों में, कलम से स्याही से लिखते थे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे घरों में, बड़े बड़े पंचांग पत्र, जन्म पत्र लंबे लंबे कलम से लिखते थे, उसमें संक से उठ करके बड़ी विधा होती थी पहले। अब ऐसा नहीं, अब तो प्रेस में दो और छापो। तो जो कमियां रह जाती हैं तो वेद व्यास जी के द्वापर में वेद व्यास जी का फिर से अवतार होता है, और व्यासी आकर के इन पुराण और वेदों को फिर से व्यवस्थित करते हैं। व्यस्ताः वेदाः व्यासः, इसीलिए उनका नाम क्या है, व्यास है। तो इसीलिए उन वेद व्यास ने क्या किया, अपने मन में उन पुराणों का क्या किया, अपने मन में उन पुराणों का ध्यान किया, और ध्यान करके उन पुराणों को प्रीत वेद व्यास ने किया है। एक स्तोत्र आप जानते होंगे, महिम्नस्तोत्र, सुना आपने? क्या सुना? महिम्ना पारंते, बहुत अच्छा स्तोत्र है, श्री पुष्पदंत जी ने लिखा है। और वो पुष्पदंत जी भगवान शंकर के गणों में शामिल है। वो जब चाहते हैं तब कैलाश में चले जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इस महिमा स्तोत्र की रचना की, तो इस रचना करके उनको क्या हो गया, अभिमान हो गया कि मैं महिमा स्तोत्र का रचयिता पुष्पदंत जब चाहूं कैलाश में जा सकता हूं। लेकिन भगवान शंकर ने देखा इसको क्या हो गया, अभिमान हो गया, इसका अभिमान जरा भंग करना है। तो भगवान शंकर ने क्या किया, जो नंदीश्वर भगवान बाहर बैठे हैं, नंदीश्वर भगवान से कह दिया कि जो ये पुष्पदंत है ये सीधे इसको आप बाहर ही रोक देना। तो नंदीश्वर ने जैसे ही पुष्पदंत जी को रोका, तो पुष्पदंत जी बोलने लगे, भैया आप हमको क्यों रोक रहे, मैं तो महिम्न स्तोत्र का रचयिता पुष्पदंत भगवान शंकर का गण हूं, जब चाहूं तब जा सकता हूं, कह के रुक जा। तो जैसे उनकी बातचीत चल रही थी, तो भगवान नंदीश्वर ने अपने दांत खोले, हंसने लगे उनको देख करके भगवान नंदीश्वर। और जैसे ही उन्होंने अपनी दंत पंक्तियों को खोला, तो पुष्पदंत जी ने क्या देखा, पुष्पदंत जी ने देखा जो महिमा स्तोत्र है, वो सारा महिमा स्तोत्र भगवान नंदीश्वर के दांतों में अंकित हुआ है, सारा लिखा हुआ है, एक एक दांत में सारा स्तोत्र लिखा हुआ है। वहीं उनका मान मदन हो गया। तो भगवान शंकर ने कहा, भैया ये स्तोत्र नित्य है, इनका रचयिता तू नहीं है, तूने इसको जरा व्यवस्थित कर दिया, तो तू सोच रहा है मैंने इसकी रचना कर दी। तो ऐसे ही ये पुराण क्या है, नित्य है, इनमें जो कोई कमियां रह जाती हैं तो कह के द्वापर जब होता है, द्वापरांत में भगवान वेद व्यास का अवतार होता है, और भगवान वेद व्यास आकर के इनको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। इसलिए इस जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, इसको स्कंद पुराण ने भी गाया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण ने भी गाया है, पद्म पुराण ने भी गाया है। इस भागवत की महिमा को भागवत ने नहीं गाया, अन्य पुराणों ने गाया। तो क्या गाया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्योंकि वो परमात्मा कैसा है, सच्चिदानंद रूपाय, सद्घन है, चिद्घन है, आनंद घन है,
सत घन चित घन आनंद घन है भगवान। भगवान सच्चिदानंद है। भगवान का ही नाम क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय। और वो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, इस जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं जो परमात्मा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो परमात्मा क्या करता है? इस जगत को उत्पन्न करता है। एक रूप से भगवान इस जगत को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा के रूप में भगवान इस जगत को उत्पन्न करते हैं। विष्णु के रूप में भगवान इस जगत का पालन करते हैं। और भगवान शंकर के रूप में भगवान इस जगत का संहार कर देते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सद्गण, सत मतलब सत को कहते हैं। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। हड़ताल पड़ी है। सत क्या है? सत मतलब सत्य। अब सत्य क्या है? हाँ जी, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोल लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य क्या है? सत्य क्या है? नारायण है। वेदांत भी कहते हैं क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म मतलब परमात्मा भगवान ही सत्य है। ये जगत ये संसार मिथ्या है। ये संसार झूठा है। भगवान का नाम ही क्या है? सत्य है। लेकिन सत्य तो हम बोलते ही नहीं ना। सत्य कब बोलते हैं? कब बोलते हैं सत्य? तब वो भी वो नहीं बोलता है, वो पीछे वाले वो तो कंधे में होता है। राम नाम राम नाम सत्य है। ये अगर बोलो ना ऐसा बोलो राम नाम सत्य, चुप रहो, मरने की बॉर्डर है ना। तो ब्रह्म ही सत्य है, परमात्मा भगवान ही सत्य है। यह जगत यह संसार क्या है? मिथ्या है, झूठा है। वेदांत कहते हैं, ये पुराण कह रहे हैं भगवान का नाम ही सत्य है। और वह वो कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। वह सद्घन है, चिद्घन है, आनंद घन है। आनंद भगवान के नाम में ही आनंद है, बाकी और कोई आनंद नहीं है।
जब आप चौथे दिन की कथा का श्रवण करेंगे तो तब क्या नंद घर आनंद भइल। ऐसा तो ऐसा ही कहते हैं, नंद घर आनंद भइल। ऐसा तो नहीं कहते नंद घर कृष्ण भयो, नहीं, क्या कहते हैं नंद घर आनंद। आनंद भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के नाम में ही आनंद है, इस संसार में आनंद नहीं है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिदेवी तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस परमात्मा, उस भगवान श्री कृष्ण को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। उस परम परमेश्वर को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण क्या है, बड़ी विशिष्टता है भगवान कृष्ण की। कैसे? एकोपि कृष्ण सकृता दशाश्वमेधीव वृथेव तुल्यो कृष्ण प्रणमामि न पुनर्भवाय। कृष्ण प्रणमामि न पुनर्भवाय। दशाश्वमेधी पुनरेव जन्म। कह के जो 10 अश्वमेध यज्ञ करता है, जो सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ जो करता है, उसका पुनर्जन्म हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, पुनर्जन्म हो जाता है, दोबारा जन्म लेता है। कृष्ण प्रणमामि न पुनर्भवाय। जो एक बार भी आगे भगवान कृष्ण को प्रणाम कर देता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। तो ऐसे ही उस भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण कर रहे हैं आप और हम सब लोग बड़े सद्भाग्यशाली हैं। और वह कथा कहाँ चल रही है, नैसे सुतमासीनो कथामृतरसस्वादु कुशलो सोनकप्रवी। वो कथा का चल रही है नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य क्षेत्र में वह कथा चल रही है श्रीमद् भागवत की। वहाँ 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। कितने? 88,000 सोनकादिक ऋषि वहाँ बैठे हुए हैं। और जब 88,000 ऋषि बैठे हैं, उनके मध्य में श्री सूत जी का आगमन हुआ है। और जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ तो सूत जी कह के जैसे ही उनकी सभा में आए तो वो 88,000 ऋषि खड़े हुए और खड़ा होकर के उन ऋषियों ने सूत जी महाराज को क्या किया, प्रणाम किया है। अब जैसे ही प्रणाम किया तो वो बोले, भैया आप इन्हें बड़ी बड़ी ऋषि हैं और आप हमको प्रणाम कर रहे हैं। आप हमको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? आप ये पूरी गंगा धन वृद्धा बलवद्धा सेव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकरास किंकरा। कह के कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन आप क्या हैं? आप ज्ञान में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े वयोवृद्ध हैं। इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। और कह के सूत जी को उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके क्या कहा, उनसे एक ही बात पूछा, कृष्ण प्राप्ति करम साधनम तद्ददानुना। कह के सूत जी महाराज आप हमें ज्यादा कुछ नहीं पूछना, आप हमें यह बता दो कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो सकती है, भगवान कृष्ण कैसे मिल सकते हैं, आप हमें यह बता दो। तो सूत जी महाराज ने कहा, भैया आप क्या हैं? आप ऋषिगण हैं, आप ज्ञानी जन हैं। आपने यह जो प्रश्न किया है जगत कल्याण के लिए, आपने यह प्रश्न किया है जगत के कल्याण के लिए, आपने यह प्रश्न किया है। तो कह के फिर उन्होंने क्या किया, उनको क्या सुनाया, कह के उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। किसने?
सूत जी ने किसको सुनाई? शौनकादिक ऋषियों को सुनाई है। तो बोले भैया शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है? तो उन्होंने उनको क्या सुनाई? श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है। और क्या बोले? कि यह श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है, यह देवताओं के लिए भी क्या है? दुर्लभ है, ये देवताओं को भी नहीं मिलता है। कह के इस कली काल में जीव आए हुए हैं। आप और हम सब लोग भी कली काल में हैं। काल के ग्रास बने हुए, काल व्यालम ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। कहते हम काल के ग्रास बने हुए हैं। काल रूपी सर्प ने अपना विशाल मुख खोल रहा है और उस सर्प के मुख के बीच में हम हैं। और हम तब तक ही करके सुरक्षित हैं जब तक वो अपना मुख को बंद नहीं करता। पता नहीं कब वो अपना मुख बंद कर दे और कब हमको अपना रास बना दे। काल व्याल मुख रस तास निर्नाश हेतवे। कह के इस काल से मुक्त होने का एक ही उपाय है, भगवान के नाम का आश्रय ले लो। भगवान की कथाओं का श्रवण कर दो, भगवान की कथाओं का श्रवण करो और भगवान के नाम का आश्रय ले लो। वो भगवान का नाम आपको काल की त्रास से छुटकारा दिला देगा। ऐसा नहीं कि आप भगवान की कथा सुनेंगे तो आप मरेंगे नहीं। जो भगवान की कथा सुनेगा वो मरेगा नहीं। मरेगा तो अरे जो यहाँ आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर है। जो यहाँ आ गया ये मृत्यु लोक है, जो यहाँ आ गया उसने यहाँ से जाना है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, यह अटल सत्य है। लेकिन जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है उसकी मृत्यु सुधर जाती है। जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है उसकी मृत्यु सुधर जाती है। आपने क्या करना है? नहीं कक्षण तस्य कर्म कार्य गुणे स्वाभाविकी बला। कह के अब इस संसार में आए हैं और आए भी कहाँ है? भारतवर्ष में। हमारा जन्म भारतवर्ष ये पुण्य धरा है। और भारतवर्ष में भी हम कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड में है। धन्यम हि भारतम वर्षम धन्यम भारतवर्षिया भारतीया जना धन्यास्माकं परंपरा। अरे हम लोग बड़े धन्य हैं जो हमने इस भारतवर्ष में जन्म लिया है। इस धराधाम में आने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। धन्यम हि भारतम वर्षम धन्यम भारतवर्षिया। भारतवर्ष के लोग हैं। क्यों है धन्य? भारतीया जना धन्या, इसलिए धन्य है। धन्यस्माकं परंपरा, क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो नियम हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, इसलिए हम धन्य हैं। हम सनातन परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हम धन्य हैं। और आज तो अपने धर्म को छोड़ करके लोग हैं गढ़वा में आग लग गई, अब अपना धर्म छोड़ करके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सर फोड़ रहे हैं। अरे यहाँ इतने देवता हैं, इतने पुराण, इतने वेद, और ये छोड़ करके हम जो है अनेक पंथों में। गढ़वाल की आधा लोगों ने अपने देवी देवताओं को घर से बाहर कर दिया है, हाँ, कुछ पैसों के लिए, क्योंकि वो जो अलग पंथ के लोग हैं वो पैसा देते हैं अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। वो धर्म नहीं, वो पंथ है। धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म, जो आदि का ना आदि है ना अंत है,
जो पता नहीं कब से हैं? तो उस सनातन परंपरा को हम मानने वाले इसलिए हम धन्य हैं। उस सनातन परंपरा पर चलने वाले हम लोग हैं। उस ऋषि परंपरा पर, उस कृषि परंपरा पर, यहाँ ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति, कृषि बांध पूर्ण सब कृषि तो छोड़ दिया हमने, लेकिन जो ऋषि परंपरा हमारी है कम से कम उस पे तो चलो। जो हमारे ऋषियों ने जो हमको मार्ग बताया है, किस रास्ते हमको जाना है, उस रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो तब ही हम लोग क्या हैं, धन्य हैं। ये श्लोक कह रहा है ना कि भारतीय जना धन्या धन्यस्माकम परंपरा। तो उस ऋषि परंपरा पर चलने वाले हम लोग हैं, और उस पर भी हम इस देवभूमि में, इस देवभूमि में हमारा जन्म हुआ, जहां कण कण में भगवान शंकर का वास है। जितने पत्थर, जितने कंकड़ उतने शंकर हैं, जितने कंकड़ कह के उतने शंकर। भगवान कृष्ण भी कह के जब कहां से, द्वारिका से इस उत्तराखंड की यात्रा पर आए, तो भगवान कृष्ण ने कहा भैया इस उत्तराखंड की धरती में कण कण में भगवान शंकर का वास है, मेरे आराध्य का वास है, मैं यहाँ पांव नहीं रखूंगा। यहाँ आने के लिए भगवान ने नागराज का स्वरूप धारण किया है। बोलो नागराज भगवान की जय हो। और नागराज का रूप लेकर के भगवान ने इस उत्तराखंड की धरती में विचरण किया है। इस धरा पर भगवान नाग बन करके आए हैं। इस धरा पर भगवान ने अपना पांव नहीं रखा। ये ऐसी पुण्य धरा है, और उस पुण्य धरा पर हमारा जन्म हुआ है। तो आप और हम सब लोग बड़ी सद्भाग्यशाली हैं, और ऐसी पुण्य धरा पर बैठ करके हम भगवान की इस पुण्य गाथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आप और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। बड़े पता नहीं कितने जन्मों के हमारे जो कर्म, जो भाग उदित हुए, जो हमको यहाँ पर बैठ करके ये ऐसी पुण्य गाथाएं श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसी दिव्य मूर्तियों का दर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के जितने लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग भागवत के वक्ता हैं। सब लोग वक्ता हैं, सब बोलने वाले हैं, सब भागवत करते हैं। तो आप लोग बड़े सद्भाग्यशाली हैं। तो कह के उस नैमिषारण्य की भूमि में वो शौनकादिक ऋषि बैठ करके सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। कह के भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है, आप हमें यह बतलाइए। तो उन्होंने कहा कह के श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही ऐसा है जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है। तो कह के एक बार क्या हुआ, कह के सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे। और जैसे ही कह के वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे, तो वैसे ही वहां पर देवता लोग आए। कहां से? स्वर्ग से देवता लोग आए, और स्वर्ग से वो क्या अमृत लेकर के आए, स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। और बोले सुखदेव जी महाराज को, बोले महाराज यह अमृत आप इस परीक्षित को पिला लीजिए, क्योंकि इसको क्या लगा है, सर्प दंश का श्राप इसको लगा हुआ है, और यह अमृत पिएगा तो ये अमर हो जाएगा। आप हमें क्या पिला दीजिए, यह कथामृत हमें पिला लीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा भैया ये देवता तो बड़े क्या है, बड़े ठग हैं। ये कह के कहा कथामृत और कहा स्वर्ग का अमृत, ये अदला बदली कह के क्या कर रहे हैं, अदला बदली कह के ये हमको दे दो और वो हमको दे दो, अदला बदली करना चाहते हैं। कह के नहीं, को सुरा को कथा लोके को काचर को निर्महान ब्रह्म रातु विचार्यम यत्र देवान जहां हो। अरे कह के कहा वो स्वर्ग का अमृत और कहा ये कथा अमृत। तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है वो कांच की मणि है, वो कांच की मणि है, और ये जो है ये पारस मणि है। तो आप कहां इसकी अदला बदली करना चाह रहे हो।
कि ये राजा परीक्षित क्या पिएगा, अमृत पिएगा तो अमर हो जाएगा। तो कह के सुखदेव जी ने उनको क्या नहीं दिया, वो कथा अमृत नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अभक्ता सविज्ञाय न ददोच कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणाम अपि दुर्लभा। कह के अभक्त जान करके सुखदेव जी ने वह कथामृत देवताओं को नहीं दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। कह के ये जो श्रीमद् भागवती कथा है यह देवताओं को भी दुर्लभ है। और यह ऐसी कथा है कि ये कथा जीवन में जितने ताप हैं, जितने पाप हैं, जितने संताप हैं, सबको मिटा देती है। ऐसी ये कथा है? कथा में जितनी देर बैठते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं, हाँ, कितना दुख है, क्या समस्या परिवार में, सब उतनी देर सब विस्मरण हो जाता है। ये इस कथा की महिमा है। और इस कथा की महिमा कह के जिसको कहीं नींद नहीं आती, कथा में बैठ गया, जरा आंखें बंद हुई नहीं की, तुरंत नींद आ जाती है। ऐसी कथा। ज्यादा ध्यान मग्न नहीं होना, ठीक है? हाँ, ज्यादा ध्यान, समाधि में मत जाना। समाधि में जाओगे तो फिर उठाना पड़ेगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कई लोग हैं बीच में झोंके ले रहे हैं। हाँ, बीच में हर हर महादेव करना पड़ेगा लगता है। तो देवताओं को कह के सुखदेव जी महाराज जी ने कथामृत नहीं दिया। लोगों कह के जब नहीं दिया तो ये देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के इन्होंने सारा घटनाक्रम बताया है। और जैसे ही ये कह के ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने कह के तराजू लिया, तराजू में सारे जितने धर्मशास्त्र हैं सारे धर्मशास्त्रों को एक तरफ रखा और एक तरफ रखा श्रीमद् भागवत को। और जैसे ही क्या किया, कह की तुलना शुरू किया। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदार्षिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। कह के जैसे ही ब्रह्मा जी ने तोला तो कह के जो श्रीमद् भागवत का पलड़ा है वो पलड़ा क्या हो गया, क्या हुआ पलड़ा जिसमें श्रीमद् भागवत रखा, वह पलड़ा क्या हो गया, नीचे बैठ गया। और जिसमें सारे शास्त्र 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र सब रख दिए, वो पलड़ा ऊपर हो गया। तो देवता विस्मित हो गए कि एक तरफ तो ये एक पोथी है और एक तरफ इतने पुराण हैं, ये ऐसा कैसे हो गया। देवताओं को क्या हो गया, विस्मय हो गया है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तराजू लिया, क्या कहा है, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। कह के ब्रह्मा जी ने अपनी विचार रूपी मथानी में सारे शास्त्रों का मंथन किया। तराजू ने तो आए क्या करी, मंथन करी सब शास्त्रों सब पुराणों, और सारे शास्त्र पुराणों का जब निचोड़ निकला तो कह के सबसे जो ऊपर जो ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत है। अपनी बुद्धि से, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या है, बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के श्वास से ही ये वेद पुराण सब निकले हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवताख्यूयम प्रत्यक्षम कृष्ण एवं। कह के ये श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ कोई पोथी कोई पुराण नहीं है, कह के ये साक्षात भगवान कृष्ण का वांग्मय प्रतिस्वरूप है। शब्द रूपी विग्रह भगवान का है, शब्द रूपी विग्रह ही ये भगवान का है। इसमें साक्षात भगवान कृष्ण श्यामल रूप में बैठे हुए हैं, भगवान ही इस सदग्रंथ में बैठे हुए हैं। ये कोई ग्रंथ कोई पुराण नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण ही हैं। इसके अक्षर अक्षर में भगवान की श्यामलता छाई हुई है, ऐसा यह शरद ग्रंथ है। भगवान के 2 विग्रह हमारे यहाँ। कितने विग्रह हैं? कौन कौन से? कौन कौन से? 2 विग्रह हैं। एक भगवान का अर्चा विग्रह है। क्या विग्रह है? अर्चा विग्रह।
और एक भगवान का चर्चा विग्रह है। अर्चा विग्रह कौन सा है? अर्चा किसको बोलते हैं? अर्चना किसको बोलते हैं? है हाजी पूजा। चलो लाइन में बने रहिए। भगवान की जो अर्चना वंदना पूजा होती है तो मूर्ति रूप में हम भगवान की पूजा करते हैं, नहीं तो मूर्ति रूप में जो भगवान का पूजन होता है वह भगवान का क्या है? अर्चा विग्रह उसको बोला गया है। जो मूर्ति है वो अर्चा विग्रह होता है, और जो भगवान के ये प्राण रूप में भगवान यहाँ विराजमान है इसको बोला गया है चर्चा विग्रह। इन पुराणों की क्या होती है? चर्चा होती है। इसका हम श्रवण करते हैं, इसका हम पठन करते हैं, तब जाकर के हम भगवान के बारे में जानते हैं। और भगवान को कौन जानता है? भगवान की कथा कौन सुनता है? ये नहीं लोग हैं यहाँ जितने यहाँ बैठे, ये तो यहाँ के हैं ही नहीं। इसमें 20 लोग तो चंडीगढ़ से, 20 लोग चंडीगढ़ से हैं, 10-12 लोग रुद्रप्रयाग से हैं। जोशीमठ में कितने हैं? 10। जोशीमठ वाले जरा हाथ उठाओ। चलो कुछ तो हैं। तो कल से जरा धक्का है, जरा धक्का धुक्का दे करके ले आओ अगल बगल से। जो एक आ रहा है वो अपने साथ 10 लेकर के आना है। हाँ अभी आप आगे कथा सुनेंगे, जब कथा होती है ना तो जो आप अपने आप आ रहे हैं वो तो कम पुण्य है, जब 10 लाओगे तो उन 10 का पुण्य भी आपको मिलेगा। हाँ तो समझ लो, कल से 10 लेके आना, ठीक है। हाँ तो हम करते अर्चा विग्रह चर्चा विग्रह पर चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो भगवान का एक अर्चा विग्रह है, चर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह में भगवान का अर्चन आप करते हैं और चर्चा विग्रह में भगवान की चर्चा का आप श्रवण करते हैं। तो कह के भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया? वो अपनी विचार रूपी मथानी से इन पुराणों का मंथन किया और मंथन से क्या निकला कि ये जो श्रीमद् भागवत है यह साक्षात भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। यह मुक्त करने मुक्ति देने वाला ग्रंथ है, ये मुक्ति देने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, और पुराण तिलक इसको कहा गया है। तो आप इसका श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम केवल इस अभी महानवे भी नहीं गए मैं, अभी केवल हमने इसका परिचय आपसे कराया कि इस पुराण में क्या क्या है। तो आगे की चर्चा हम अब करते रहेंगे। अभी आपके रूप में बड़े बड़े संत महंत बड़े बड़े ज्ञानी जन आएंगे हैं, तो आप इन कथाओं का श्रवण करते रहें और अपने अगल बगल से जितने सबको लेकर के आओगे। भैया ज्योतिष पीठ में जो है श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, आप लोग आइए और इन कथाओं का श्रवण कीजिए। अभी हमारे जो व्यास लोग बैठे हुए हैं, ये भी अभी हमने ये भी व्यवस्था रखी है कि सारे लोग आधा घंटा संत सन्निधि भी होगी, संत लोग भी बोलेंगे और हमारे व्यास लोग भी बोलेंगे आधा घंटा। तो आप सबकी वाणी का आप श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। तो श्रीमद् भागवत क्या है? पुराण तिलक है। तो उन ऋषियों ने कहा भैया यह श्रीमद् भागवत मुक्ति देने वाला ग्रंथ है, आप इस श्रीमद् भागवत का आश्रय लीजिए और इस भागवत का श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण ओ बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। तो बोली श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का क्या है? वांगमय प्रतिस्वरूप है। भगवान कृष्ण का स्वरूप ही श्रीमद् भागवत है। कह कि इसकी अक्षर अक्षर में भगवान कृष्ण की श्यामलता छाई हुई है। जैसे श्याम वर्ण के भगवान कृष्ण हैं, ऐसे ही इसकी अक्षर अक्षर में भगवान का वास है। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, यह भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। सोनकादिक बोले, सोनकादिक से बोले कौन? सूत जी महाराज। तो सूत जी महाराज बोले कि कह के एक बार जैसा प्रश्न आपने हमसे किया, ऐसा ही प्रश्न कह के नारद जी ने सनकादिक से किया। और सनकादिक ने कह के यही श्रीमद् भागवत कथा नारद जी को सुनाई। तो बोले सोनकादिक बोले भैया नारद जी ने कथा कैसे सुनी? नारद जी तो बैठते ही नहीं है, हैं? नारद जी तो चलते ही रहते हैं, वो एक जगह कहां टिकते हैं? नारद जी की क्या विशेषता है? क्या किसको बोलते हैं नारद? हैं? तीन लोगों के मालिक हैं नारद जी। आजकल आप क्या बोलते हैं? जो इधर की उधर करते हैं उसको बोलते हैं कि ये नारद है। नहीं, नारद क्या है? ना रद्द, इसकी बात कभी रद्द नहीं होती, वो है नारद। जो नारद जी ने बोल दिया वो हो गया। और फिर क्या है एक विशेषता उनकी? नारदो देव दर्शन, कह के जिसको नारद जी की दर्शन हुए उसको भगवान मिला है। जिसको नारद जी की दर्शन होते हैं उसको भगवान मिल जाते हैं। ये नारद जी की विशेषता है। और नारदो देव दर्शन, कह के नारद जी भगवान का दर्शन करा देते हैं। और नारद जी की बात कभी रद्द नहीं होती। जो उन्हें बोल दिया वो होनी है। वो क्या है? पत्थर की लकीर है। जो नारद जी ने बोल दिया उसने होना ही होना है। ये बात क्या है? पक्की है।
तो वो नारद जी कह के एक जगह बैठे, उनको श्राप है, आगे कथा आएगी, उनको श्राप है, वो एक जगह बैठते नहीं, वो चलते रहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण बीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, भगवान का नाम गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। ऐसे नारद जी हैं। तो कह के ऐसे नारद जी ने भगवान की कथा कैसे सुनी, वो एक जगह कैसे बैठे, ये आप हमें कथा सुनाइए। किसने कहा? सुनकादिक जी ने कहा। किससे? सूत जी महाराज से। तो वो बोले, भैया जो ये श्रीमद् भागवत की कथा है, इस कथा के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? सुंदर स्थान होना चाहिए, जैसा ये है। नहीं, कितना सुंदर स्थान है। मां भगवती पराम्बा विराजमान है, भगवान भूत भवन भोलेनाथ सामने विराजमान है, भगवान नरसिंह आपके सम्मुख विराजमान है, गुरु महाराज गद्य में विराजमान है। ऐसा सुंदर स्थान, न हवा है, न कहीं से हवा आ रही है, नीचे बिछे हुए हैं, लाइट लगी हुई है, सारी व्यवस्था। नहीं, कथा के लिए एक सुंदर स्थान होना चाहिए, बहुत अच्छा स्थान होना चाहिए। और फिर कह के दूसरी बात है, श्रीमद् भागवत का गान होना चाहिए। कैसा गान होना चाहिए? गाना कह के जो इसके श्लोक हैं वो क्या क्या करने चाहिए? जिस छंद में जो श्लोक है उस छंद में उसको गाना चाहिए। इसमें बड़े अच्छे अच्छे छंद हैं। वरहा पीढ़म नटवर वपू कर्णयो कर्णिकार विभ्रद्वासः कनक कपसम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणोरहर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिम्। बड़े अच्छे अच्छे छंद हैं इसमें। इसके जो श्लोक है ना, बड़े अच्छे, बड़े कानों को बहुत प्रिय लगते हैं, सीधे हृदय में चोट करते हैं। ऐसे वेद व्यास जी ने ऐसे छंदों में इस श्रीमद् भागवत को गाया है। वंशी विभूषित करा नवनीर राभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद्र नेता कृष्णात् परम किमपि तत् त्वमहं न जाने। हृदय स्पर्शी, हृदय को आघात करते हैं ऐसे शब्द, ऐसे छंद वेद व्यास जी ने इसमें लिखे हैं। तो कह के इसके एक एक श्लोक का बड़े सुंदर ढंग से इसका गान होना चाहिए। जिस छंद में जो श्लोक लिखा हुआ है उस छंद में उस श्लोक को गाना चाहिए। और कह के तीसरी बात, भागवत का ज्ञान, इस भागवत का ज्ञान होना चाहिए है? इसको एक बार अच्छी तरह से, एक तरफ से और दूसरी तरफ। एक हमारे यहाँ आता है सुख सागर, सुना आपने नाम? पढ़ा? किसने पढ़ा सुख सागर? हाथ खड़ा करो जरा। है भागवत है उसमें, सुख सागर में पूरी भागवत है। जो 12 स्कंद है ना, सारा लिखा हिंदी में, पूरा हिंदी में पूरी भागवत है, पहले स्कंद से लेकर के और 12 तक पूरा। तो एक बार उसको पढ़ो, एक एक श्लोक को पढ़ो, एक एक अध्याय को पढ़ो। ये जो श्लोक है ना भागवत में, श्लोक लिखे हुए हैं, संस्कृत में लिखे हुए हैं, वो हिंदी में लिखा हुआ है। तो उस सुख सागर को पढ़ो। उस सुख सागर को पढ़ोगे तो आपको पूरा जो इसमें कौन कौन कथाएं हैं, क्या क्या है, सारा आपको पता लग जाएगा है। तो कह के फिर क्या, भागवत का ज्ञान, और कह के फिर भागवत का ध्यान। ध्यान भी होना चाहिए। ध्यान ऐसा नहीं बैठे यार पता नहीं, शरीर से यहाँ मन पता नहीं कहाँ कहाँ विचरण कर रहा है। तो ध्यान से
बड़ी ध्यान से कह के ये कथा सुननी चाहिए। और पांचवी बात है भागवत में कह के आपके कान कौनूड़िए खिल गए यक टक है। हाँ, एक टक से कथा सुननी है, इधर उधर नहीं। फी लान बीच में हुआ, हाँ फी बतना बस कथा सुन। अब कथा सुने तो या ना खाली सुनी यक बेटे तन्य कर। अब ते का बाद जो ना मैं क्या बोल सो लिए ये व्यास जी की पाठशाला है। हाँ, भागवत एक नारदीय पद्धति से भागवत की कथा होती है, एक व्यास पद्धति से भागवत की कथा होती है। व्यास पद्धति से जो भागवत की कथा होती है उसमें केवल भगवान वेद व्यास जी बोलते हैं, श्रोता बिल्कुल मौन होकर के कथा का श्रवण करते हैं, श्रोता श्रवण करते हैं। जो कथाएं हमारे गांव में पहले होती थी, जय मां व्यास जी बैठे असी यो छोड़ बेटन भागवता श्लोक अर्थों को क्या तो अर्थ का रूप मां कथा का रूप मां सुनो छा वो व्यास जी की पद्धति है। और जो आजकल जो कथा चल रही है, जो कथा आप टीवी में सुन रहे हैं, बड़े बड़े हैं भाई हैं नामी, तो बड़े बड़े जो वक्ता हैं सारे वो नारदीय पद्धति से कथा होती है। नारदीय पद्धति से कैसे कथा होती है? व्यास जी भी लगे वहां बड़े श्रोता भी कथा कथा। हाँ, तो ये व्यास जी की पाठशाला, ये जो पुराण है ये संवाद है, जो पुराण है ये श्रोता और वक्ता का संवाद है। पुराण संवाद के रूप में है, क्या है? संवाद के रूप में। ऋषियों ने प्रश्न पूछा है और कोई ऋषि तो प्रश्न कर रहे हैं, शौनकादि प्रश्न करते हैं, सूत जी उनको उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। तो ये प्रश्न और उत्तर के रूप में ये कथाएं हैं, ये कथाएं प्रश्न और उत्तर के रूप में हैं। तो हम भी आपसे प्रश्न करेंगे या ना गाल सोने सीताराम ना। हाँ, बहुत पूछे जो आज क्या सुन तुम तो को बदल। तो ध्यान से कथा सुने कह के आपका ध्यान, आपका कान, आपका मन, सब चित्त वृत्ति सारी यही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर से यहाँ बैठे हैं और आप कहाँ कहाँ विचरण करें। तो कह के बड़े ध्यान से तो कह के कथा बहुत विस्तार से, पर हमारे ब्रह्मचारी जी तो नारद जी बैठे हुए हैं कहाँ? बद्रीनारायण में, इधर विशालापुरी में। विशालापुरी में गए और विशालापुरी में जैसे ही नारद जी गई तो नारद जी को देखा किसने? सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को देखा और नारद जी के मुखमंडल को जैसे ही देखा है तो उनके मुख पर मलिनता छाई हुई है। कथन ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्यागमनम तव। कहे नारद जी आपकी मुख पर ये मलिनता क्यों छाई हुई है? कथम ब्रह्मन दीन मुख, ये दीनता, ये उदासी आपके मुख पर क्यों छाई हुई है? अरे आप जहाँ जाते हैं उनकी चिंताओं का, उनकी दुख का आप प्रशमन कर देते हैं और आज आपके मुख पर यह मलिनता कैसे छाई हुई है? क्या बात है? कुतश्चिंता तुरो भवान, किस चीज की चिंता आप कर रहे हो? अरे गृहस्थी होगा तो वो गृहस्थ वाला अपने गृहस्थ की चिंता करेगा, क्या खाएगा क्या करेगा है? और महात्मा लोग आप क्या चिंता कर रहे हैं? किस चीज की चिंता है आपको? कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र। और कह के ये त्वरितम, ये कह के आप भाग भाग के कहां से आ रहे हो? त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां से आ रहे हो भाग भाग करके? कुतस्सा गमनम तव, और कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? और आपके मुख पर यह मलिनता क्यों छाई हुई है? तो नारद जी से पूछा तो नारद जी ने क्या कहा? कह के मैं शौनकादिक से कह रहे हैं हम तू पृथ्वीं यातु ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। कि मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके इस पृथ्वी में गया।
पुष्करंच प्रयागंच कासिम गोदावरीम तथा। कह के मैं इस पृथ्वी में गया, अहम तु पृथ्वी याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करंच प्रयागंच कासिम गोदावरीम तथा। कह के बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में मैं गया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। तीर्थों में गया, कहां कहां गया? पुष्करंच प्रयागंच, पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, काशिम गोदावरीम तथा हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। कह के सारे तीर्थ मैंने छान दिए, लेकिन कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली। कह के तीर्थों में गया, तीर्थ कह के क्या बन गए हैं? तीर्थ व्यापार के केंद्र बन गए हैं। अरे हरिद्वार में जाओ, हरिद्वार में जाओ, पंडित ऐसा निचोड़ देते हैं कि आदमी को नंगा कर देते हैं। कह के मैं तीर्थों में गया, तो तीर्थों में मैंने देखा वहां बड़े बड़े ठग बसे हुए हैं। कह के वहां क्या है? बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, लेकिन वो आश्रम बाहर से तो क्या लिखा हुआ है? फलाना आश्रम, ये आश्रम, और अंदर सारी जो होटलों में जो व्यवस्थाएं है ना, वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ, और पता नहीं कितना कितना हजार क्या क्या होता है सिस्टम है। तो कह के मैं तीर्थों में गया, तो तीर्थों में सबसे बड़े ठग बसे हुए हैं, कहीं मेरे मन को कह के शांति नहीं मिली। हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतुबंध रामेश्वरम, कहीं ना शांति नहीं मिली, बल कहीं ना पश्यम कुत्र चरमम संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम वादिताधुना। कह के कलयुग के प्रवाह से सबकी बुद्धि क्या हो गई है? दूषित हो गई है। तो कह के मैं तीर्थों में तो गया, फिर मैं कहा तीर्थों में तो ऐसा है, अब जरा गृहस्थों के यहाँ तो जाया जाए। तो तब कहाँ गए? गृहस्थों के यहाँ गए। तीर्थों में तो देखा वहां तो सब चौपट नारा हो रखा है, तो तब गए गृहस्थियों के यहाँ। गृहस्थियों के यहाँ क्या गए? वहां क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे हे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपतीनांच कलकनम। कह मैं जैसे ही गृहस्थियों के यहाँ गया, तो गृहस्थियों के यहाँ मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे, कह के जो नई नई बहू घर में आई है, तरुणी प्रभुता गे, उस तरुणी की घर में चल रही है। सासू कोने ठा बैठी, कोई नहीं पूछो, सब कोने ठुआनी। और जो नई नई बारी आई जो तीमो से घरों राजपाट सब तीमो, अच्छी बात नहीं। राजपाट तो बहू को ही देना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि आप भी दूसरे के घर से बहू लेकर के आए हैं, किसी की बेटी को लेकर के आप आए हैं, उसको सबको सौंप दो, अच्छी बात है। लेकिन आग यक लगे एथर के हुए तब कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनांच कलकनम। इधर के हुए कन्याओं को बल्कि विक्रय बेचैनी। और आज तो स्थिति और ज्यादा खराब, आज के समय में स्थिति इतनी खराब, ब्राह्मण देवता, शादी होना मुश्किल हो गया। सारे लड़के कुंवारे, किसी की शादी नहीं हो रही है? कह के पहले देहरादून में मकान होगा, और क्या होगा? कह के जो सास ससुर हैं वो क्या होने चाहिए? बिल्कुल मनाओ जो, हाँ जो बोलते बात, हाँ सीताराम। तो कह के ऐसी स्थिति है आज की, आज के समाज की। तो नारद जी कह रहे हैं, ये नारद जी ने देखा ये कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम कलपनम। और पति पत्नी में कला हो रहा है, पति पत्नी में दिन रात कला हो रहा है, दिन रात लड़ाई। कि जैसे ही नई नई शादी होती है तो पति को वो क्या लगती है? अपनी पत्नी चंद्रमुखी। हाँ, तू मेरी चांदनी और मैं तेरा चकोर है। क्या? चांदनी और चकोर। शुरू में जैसे ही आगे बढ़ा तो वो चंद्रमुखी जो है वो आगे जाकर के सूर्यमुखी हो जाती है। जैसे ही उसका घर में राज होने लगता है ना, तो वो क्या बन जाती है? तब
સૂર્યમુખી તપ્યાણ બેઠે છતાં ગરમ कहेगी नहीं सुन परी लोन वाह हाँ और पहले तब क्या हुए पहले चंद्रमुखी फिर सूर्यमुखी और तब जब होर अगना हुए तब बगलामुखी बजन से तब से सिर घोरो तो यानी मैं नहीं हुआ ऐसा नहीं। आप माताओं से निवेदन है अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें। अपनी बेटियों का हम विवाह करते हैं तो पहले तो जहां से बेटी ब्याह करके जिस घर में आई है उस घर का भी क्या है फर्ज है कि उसका सुख दुख हर प्रकार से उसको दिखे। और दूसरे में उस स्त्री उस बेटी का भी फर्ज है कि वो उस परिवार में अपने जो सास ससुर हैं उनको अपने माता पिता की तरह उनको देखे, उनको समझे, उनका आदर सत्कार करे। जिस प्रकार से अपने माँ बाप का वह सम्मान चाहती है उसी प्रकार से अपने सास ससुर का भी वह सम्मान करे, तब वह बेटी बन करके वहां रह सकती है। पर यह होना बहुत मुश्किल है, नहीं बहुत कम घरों में ऐसा देखने को मिलता है। थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि सीधे फोन कि आज ऐसा हो गया, सासू ने ऐसा कर दिया, ससुर ने ऐसा कर दिया, देवर ने बोल दिया, ये कर दिया, सो कर दिया। ऐसा नहीं, छोटी छोटी बात पे फोन नहीं घुमाना है। छोटी छोटी बात पे अगर फोन घुमाते हैं तो घर बर्बाद हो जाते हैं। घर को बनाना है तो जरा सहना भी पड़ता नहीं। हाँ तो नारद जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, नारद जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में तरुणी प्रभुता गई श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोवा दंपति नांच कल्पनम। तरुणी प्रभुता कह के तरुणी की चल रही है और जो सलाह मशवरा करना है उसके लिए कह के श्यालको बुद्धिदायक, ससुराल से कह के साले को बुला रहे हैं। घर में जो बुजुर्ग हैं सास ससुर हैं उनसे कोई परामर्श नहीं, स्वारा फोन श्याल आते हैं जोड़ते हैं कि अन्य प्रोग्राम क्या बोल करने पर भाई बंधु कोई बात ना। हाँ तो तब तनी मरता अब नहीं कारण में निकल भय बंधु दगड़े का नहीं होता बात हुआ। हाँ तो ये नारद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कन्या प्रणोनोवा दंपति नांच कलम और पति पत्नी में कह के दिन रात कला हो रहा है तो कह के साले की नहीं सुननी है, अपने भाई की सुननी है। साले की किसने सुनी आप सुनते हैं? महाभारत आपने देखी यानी? हाँ महाभारत सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, उसमें साला ही तो है सारा। तो ये भागवत का क्या है, महात्म्य पे चर्चा है। महात्म्य की चर्चा अब आगे की क्या करेंगे, आगे भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग है। इसे बहुत अच्छा प्रसंग है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग आप सुनेंगे। आगे गोकर्ण उपाख्यान की कथा है, फिर आगे प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। तो आप इसी प्रकार से तो खैर नहीं, अपने साथ 10-10 15-15 20-20 लोगों को लेकर के आओ और ये हॉल भर दो। महाराज जी ने इतना बड़ा हॉल बनाया हुआ है तो इस हॉल को भर दो, ठीक है। बाकी सारी व्यवस्था है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग आइए और आकर के भगवान की इन पुण्य गाथाओं का श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। और इन पुराणों का एक ही ध्येय, एक ही ध्येय, एक ही श्रेय है। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम गतिर्नान्यस्त गतिर्नान्यस्य अन्यथा। भगवान का नाम आते हुए भगवान का नाम लीजिए, जाते हुए भगवान का नाम लीजिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान का नाम गाते रहिए। यही इन पुराणों का सार है और कुछ नहीं। ये निकेन प्रकारेण आपका मन भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान के नाम से, भगवान की कथा से, भगवान के मंत्र से, किसी भी तरीके से आपका मन भगवान के चरणों में लग जाए, यही इन पुराणों का ध्येय है। तो आप आइए और इन पुराणों की कथा का श्रवण कीजिए। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सतनाम हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, बद्री नारायण भगवान की जय हो, श्री नरसिंह भगवान की जय हो, चंडिका मैया की जय हो, जनता जनार्दन की जय हो, ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तव कथामृतम तप्त जीवनम
अविरीडितम कल्मषापहम, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस प्रथम सत्र में महात्म्य आज आपने जो श्रवण किया, भगवान की इस पुराण का परिचय, कहते ना कोई अपरिचित घर में आता तो कहते आपका परिचय क्या है, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, तो ये एक परिचय आपने आज समय का थोड़ा सा अभाव था और जल्दी समापन करना था, लोगों ने दूर दूर जाना है, व्यवस्था भी करनी है, घर बार रोटी पानी भी बनवानी है, तो तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम ध्यान ममचते कविरीडितम कल्मषापहम। बोले ये श्रवण मंगल, श्रीमद् भागवत इन कथाओं का श्रवण करने से कर्णरंध्रों में जो श्रवण हो जाता है और उसके जीवन में मंगल हो जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तो कथा का यहाँ गोपी गीत में गोपियाँ कह रही हैं कि तब कथामृतम, बोले ऐसी भगवान की कथाओं को सुनने से श्रवण से जीवन तप जाता है, और जब जीवन तपता है तो फिर लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर भव पारा, कलयुग में नाम संकीर्तन का महत्व है। और आप यहाँ पर निरंतर 7 दिन तक इस कथा का श्रवण करेंगे। आज समय ज़्यादा हो गया है तो लोगों ने जाना भी है। अब आरती हमारे भद्र मठ में बैठे हुए जो आचार्य लोग हैं शीघ्र आरती की तैयारी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रसाद आदि की व्यवस्था है और कल से ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक, तो कल 1 बजे से 4 बजे तक आप लोग सब ठीक समय पर पहुंचेंगे। और हमारी जो कीर्तन मंडली है उनसे मेरा निवेदन है व्यवस्था प्रसाद आदि की व्यवस्था के लिए तैयारी करेंगे। आरती संतोष आचार्य संतोष जी आरती 1 भजन से ऋषि जी थोड़ा 2 लाइन। सीताराम राधे श्याम बोल कर हो, सीताराम राधे श्याम बोल कर हो, सीताराम राधे श्याम बोल कर हो, सीताराम राधे श्याम बोल कर। हर 2 दिन को जय हो, 2 दिन को मन की चोला जप करा, हरि ओम 2 दिन को मन की चोला जप करा, हरि ओम 2 दिन को मन की चोला जप करा। सीताराम राधे श्याम बोल करा हो, सीताराम राधे श्याम बोल करा। हर 2 दिन को जय हो, 2 दिन को मन की चोला जप करा, हरि ओम 2 दिन को मन की चोला जप करा, हरि ओम 2 दिन को मन की चोला जप करा। भागने मिली यो मन की चोला, यो मन की चोला, बड़ा भागने मिली यो मन की चोला, यो मन की चोला। सत्संग माए की सभी सीताराम बोला, सीताराम बोला, सत्संग माए की सभी सीताराम बोला, सीताराम बोला। जीवन को क्या भरोसों देख कर हो, जीवन को क्या भरोसों देख कर हो, जीवन को क्या भरोसों देख कर हो, जीवन को
कैची भर सूर्य की कला। द्विदिन को जय हो, द्विदिन को मन की चोला जप करा हरि ओम, द्विदिन को मन की चोला जप करा हरि ओम, द्विदिन को मन की चोला जप करा। सीता राम राधे श्याम बोल कर हो, सीता राम राधे श्याम बोल करा। द्विदिन को जय हो, द्विदिन को मन की चोला जप करा हरि ओम, द्विदिन को मन की चोला जप करा हरि ओम, द्विदिन को मन की चोला जप करा हरि ओम, द्विदिन को मन की चोला जप करा हरि ओम, द्विदिन को मन की चोला जप करा हरि ओम, द्विदिन को मन की चोला जप करा हरि ओम, द्विदिन को मन की चोला जप करा। हरि ओम चंद्रमा मन जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राग्निर्वाण मुखादग्निरजायत जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वालाकाश मंडले लोके विवमनी ज्वाला ज्वाला मालिन्ये नमोस्तुते। आरती लांदा राजेश्वरी माता, आरती लांदा राजेश्वरी माता। मासी गोगल की माँ द्युपति लांदा, मासी गोगल की माँ द्युपति लांदा, मासी गोगल की माँ द्युपति लांदा, मासी गोगल की माँ द्युपति लांदा। मांगे सिंदूर माते ओ सजो चाहा, मांग सिंदूर तेरू सजो जा। केसर कुम कुम को तिलक लाग्यो जा, केसर कुम कुम को तिलक लाग्यो जा। आरती लांदा मेरी चंडिका भवानी, आरती लांदा मेरी चंडिका भवानी। मासी गोगल की माँ द्युपति लांदा, मासी गोगल की माँ द्युपति लांदा। सोनो मुकुट माते ओ सजो चा, सोनो मुकुट तेरू सजो चा। लाल फूलों की माला संहारी न बड़ा बड़ा दैत्यमा, त्वेनु संहारी न मधु कैटव दानव त्वे
દાનવમાં નહીં મારી આરતી લાંદા રાજે રાજેશ્વરી માતા આરતી લાંદા રાજે રાજેશ્વરી માતા માસી ગુગલ કે માર્યો બતી લાંદ માસી ગુગલ કી માર્યો બતી લાંદા શુંભે નિશુંભ વિદારણી છે તું શુંભ નિશુંભ વિદારણી છે તું ભગતો કી દુઃખ માતા